वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रणबीर सर। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर प्रिपरेशन कैसे करें हम लोग। सर कोई अपना एक स्ट्रेटजी बताइए कि हम लोग पढ़ें कैसे। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। एक आप लोगों का लक है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हो जाते थे। पिछली बार तो प्रमोशन हो गया, बच्चे बहुत खुश हैं प्रमोशन वाले, लेकिन मैं तो बहुत दुखी था प्रमोशन की वजह से। मुझे लगा कि बच्चे कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन प्रमोशन हो गया। जो बेहतर करने वाले बच्चे थे, जो फेल होने वाले बच्चे थे, सब एक साथ मिल गए। मतलब पंचमेल खिचड़ी। पता नहीं चल पाया कि सच में पढ़ाई का कोई वैल्यू है कि नहीं है। चलिए मैं आज स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी आप लोगों के पास 90 दिन का टाइम है। कितने दिन? 90 दिन। 90 दिन का जो टाइम है, उस टाइम को आपको अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि 90 दिन है तो बहुत ज़्यादा दिन है, पढ़ेंगे बाद में। बाबू रेगुलर पढ़ते रहिए। कोचिंग जहाँ जा रहे हैं कोचिंग पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेक्स फ्यूचर। आप कब तक कोचिंग के भरोसे रहेंगे? आप पढ़िए, खुद पढ़िए। कोचिंग या स्कूल आपको गाइड करता है, आपको रास्ता दिखाता है। सीखना तो आपको है। चलिए हम बता रहे हैं कि पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए बच्चों का। चलिए तो हम अपना एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ें। जैसे हाई स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना कैसे चाहिए। जैसे हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में जैसे विषय जो होते हैं वो होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, मैथ होता है, एसएसटी होता है और आर्ट होता है। ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। आर्ट मीन्स ड्राइंग होता है। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का कोचिंग करते हैं, लेकिन एसएसटी और हिंदी को नहीं पढ़ते। यहाँ तक कि वो साइंस, मैथ और इंग्लिश का कोचिंग करके आते हैं तो उसी विषय को शाम को पढ़ते हैं और एसएसटी और हिंदी पर ध्यान तक नहीं देते। मैं बता दूं कि आप केवल 3 विषय पढ़ के पास नहीं हो सकते, आपको 6 के 6 विषय पढ़ने पड़ेंगे। 6 विषय हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सब पढ़िए। तो मैं अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आप कौन कौन से विषयों को कब कब पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आने का चांस होगा। और मैं ये भी बताऊँगा, देखिए आप सुबह से शाम तक कोचिंग करते रहते हैं, स्कूल जाते रहते हैं, मतलब दिन भर बिजी रहते हैं। तो हम दिन को तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप शाम को, रात में आप पढ़ सकते हैं, रात में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक छात्र को 6 से 7 घंटा ही सोना चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिससे कि वो एनर्जेटिक रहे। नहीं तो वो एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो सोएगा, पढ़ाई कब करेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी ये है कि आप सुबह 4 बजे जगिए। सुबह 4 बजे अलार्म लगाइए, सुबह 4 बजे जगना शुरू करिए और सुबह 4 बजे से लेकर के आप 4:30 बजे तक पढ़ाई कीजिए। 4:30 बजे तक आप हिंदी पढ़िए। क्या पढ़िए? हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, क्योंकि यह याद करने वाली विषय होती है, इसको याद करके ही पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी आप रोज़ सुबह पढ़िए। उसके बाद 4:30 बजे से लेकर के आप 5 बजे तक एसएसटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एसएसटी पढ़िए। 5 बजे तक ही नहीं, बल्कि 5:15 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके, क्योंकि ये दोनों विषय याद करने वाली चीज़ होती है, याद करना होता है। क्योंकि एसएसटी बहुत टफ होता है। एसएसटी में बहुत सारे ऐसे सन होते हैं, डेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होती हैं जो हमें बहुत तेज़ भूलता है, हमें याद नहीं होता है। तो हमें याद करने के लिए सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है हमें याद करने वाला। उसके बाद हम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते कहते हैं सर हम लोग 5 बजे से कोचिंग चले जाते हैं। तो जाइए, कोचिंग जाइए, स्कूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप 5 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक आप बिजी रहिए। चाहे स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, या जहाँ मन कर वहाँ जाइए, लेकिन आप 8 बजे के बाद, 8 से लेकर के 8:30 बजे तक आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? इंग्लिश पे। इंग्लिश पढ़ाई कीजिए।
इंग्लिश की पढ़ाई कीजिए। इंग्लिश भी बहुत रटने वाला विषय नहीं होता, इसको भी समझना पड़ता है, समझ समझ के करना पड़ता है। इसके जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, सर जो लोग पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे से पूछते रहते हैं कि मैं उनको बताता भी हूँ। ठीक है, मैं हर एक चीज़ क्लियर करके बच्चों को बता देता हूँ और बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं। कहने का मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस ये बताना कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ओनली, इट इज़ अ लैंग्वेज आल्सो। इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर के आप 9:15 तक आप क्या पढ़िए, साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस भी रटने वाली चीज़ नहीं होती, इसको भी याद किया जाता है, इसको भी शायद समझना पड़ता है। समझ के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद आप 9:15 से लेकर के आप क्या करिए, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक या 11 बजे तक आप क्या बताइए, आप मैथ बनाइए, मैथ के सवालों को सॉल्व कीजिए, मैथ्स के सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब आप मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर शाम के समय में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये रहा मेरा स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका मैं बता दिया। आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और मैं सभी छात्रों को क्योंकि 2021 का ये महीना अंतिम है और अंतिम महीना है तो बच्चों को क्योंकि शुभकामनाएं तो मेरे ओर से बनता है। 2021 जा रहा है, इसकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और 2022 आ रहा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 में आप क्या किए इसको भूलिए, लेकिन 2022 के लिए आपका फ्यूचर ब्राइट हो, बेस्ट हो, आप हमेशा खुश रहिए। लेकिन बाबू ये सोचिए, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होकर रहेगा। ठीक है, चुनाव है, चुनाव के बाद एग्ज़ाम डेट सुने हम भी देखे हैं, तो चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, आप अब कहेंगे सर सोएंगे हम कब, तो सो लीजिए ना। 11 बजे से आप 5 बजे तक सो सकते हैं, 10-10:30 बजे से 5 बजे तक सो सकते हैं। आपको 6 घंटा 6.5 घंटा 4 बजे तक सो सकते हैं आप। 4-5 घंटा 6 घंटा तो हो ही जा रहा है। अगर दिन में भी चांस मिलता है तो 1 घंटा सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।